नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल टेक्निकल रामसा में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वर्कशीट 2020-21 कक्षा 8 विषय विज्ञान और माह मार्च की है। आपको नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, साल का नाम लिखना है, कक्षा 8 लिखनी है और आरसी निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। और ये 50 अंक का है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आ नंबर में आघातवर्धनीयता भरनी है और दूसरे में कौन सा बल लगता है, तो आपको यहाँ पर पेशी बल भर देना है। और नीचे यहाँ अमीबा का चित्र दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है, देखना है। इसके बाद इन उत्तरों को देना है। तो जैसा यहाँ चित्र किसका दिया गया है, तो आपको अमीबा भरना है, दूसरा एक कोशीय जीव और तीसरा अमीबा की बदलती हुई आकृति से उसे गति प्रदान करती है और उसके भोजन ग्रहण में सहायता करती है। इससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा द नंबर में, तो अमीबेरिस आपको रोग भर देना है। यह अमीबा पेचिस होती है, तो इसको भर देना है। इसके बाद यहाँ आँख का चित्र दिया गया है, तो आप इनके नाम लिख देना है। बाह्य पेशी दिया है, दृष्टिगत है, नेत्र है, कॉर्निया है, रेटिना है और प्रकाशीय तंत्र है, इनके सबका नाम लिख देना है। और यदि मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं, तो आप बताएंगे कि नहीं, किसी वस्तु देखने के लिए प्रकाश की अति आवश्यकता होती है। जब प्रकाश वस्तु में पड़ता है जब ही दिखाई देती है। यहाँ विस्तृत है और अविस्तृत, यानी नियमित परिवर्तन और विस्तृत परिवर्तन। तो लकड़ी की जो मेज है इसमें विस्तृत परिवर्तन होगा, अनियमित परिवर्तन भी कहते हैं इसको। दूसरा दर्पण में नियमित परावर्तन होगा, गत्ते के टुकड़े में विस्तृत परिवर्तन और उसमें अनियमित परिवर्तन। बल्ब है तो बल्ब न जलने के क्या कारण है, बल्ब फ्यूज हो सकता है। सेल से धारा उत्पन्न न होती हुई, अर्थात सेल कमजोर हो सकता है। तीसरा परिपथ के तारों का संकेतन ढीला हो, ठीक से बंधी ना हो। ठीक है। आसुत जल को, ये गा नंबर है, आसुत जल को चालक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं या उसमें क्या मिलाया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिसे आसुत जल के घोलने पर उसे चालक बना सकते हैं। और आधुनिक तंत्र जो है सिंचाई प्रणाली है, तो इसमें ड्रिप तंत्र कर देना है और दूसरा आपको भर देना है छिड़काव अर्थात स्प्रिंकलर विधि। प्रश्न नंबर 5 है, इसको पढ़ना है, इसके बाद उत्तर देखना है इसका। यानी जो वीणा है तो कहाँ से उत्पन्न होगी, तार से उत्पन्न होगी ध्वनि इसकी। तबला ढोलक है तो तानित झिल्ली जो लगी रहती उससे, और बांसुरी से वायु स्तंभ है, गिटार में तानित झिल्ली है, हारमोनियम में वायु स्तंभ है और झांझ में उनके टकराने के तवे से उत्पन्न होती है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य के लिए समस्या उत्पन्न करती हैं। जैसे बीमारी कौन सी होती है, अनिद्रा है, तनाव, सिर दर्द, घबराहट, ये सब होती हैं। दूसरा है व्यक्ति के सुनने की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से कम हो जाती है। यहाँ बूझो है तो इसका बताना है जूतों के सोल तले अर्थात और कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, तो जूतों के तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श से अच्छी तरह पकड़ बनाते हैं, जिससे के कारण अच्छी तरह से चला जा सकता है। आप देखते होंगे आपके जूते होते हैं, चप्पलें होती हैं, सब खांचेदार बनाए जाती हैं। अगला प्रश्न है इसी का 12 नंबर, सोल किस कारण से घिस जाते हैं, तो जूतों के सोल तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। और यहाँ वाहन के टायर के लिए कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं, तो आपको पॉलीथीन है, रबर, बेकेलाइट, मेलामाइट, तो आपको यहाँ पर भर देना है रबर। इसी बाद वर्षा वनोन्मूलन के कारण बताना है। वन क्यों कम हो रहे हैं, तो प्राकृतिक कारण है और मानव निर्मित है। तो वन के कम होने का प्राकृतिक कारण है, सबसे पहला है वर्षा की अनियमितता, परागण की परेशानी, तीसरा है गलत स्थान पर बीज, चौथा पोषक तत्वों का न मिलना। और मानव निर्मित कारण क्या है, वृक्षों की कटाई है, वृक्षों को न लगाना है, तीसरा कारण है औद्योगिकरण और चौथा अधिक जनसंख्या। ये 4 कारण आपको भर देना है। इसके बाद है जल स्तर में कमी होगी वनोन्मूलन से और ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ओजोन परत नष्ट होगी। इस तरह अगला प्रश्न का है
कि वन उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वन उन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा, उनके भोजन में कमी आ जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और मध्य प्रदेश के किन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों का नाम बताना है। तो ऐसा उद्यान इसलिए बनाया जाता है ताकि वन लुप्त प्राय पक्षी या जानवर को उनका संरक्षण किया जा सके। मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है वन्य पेड़ों वर्षा कराने में आवश्यक है। इसके बाद हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, क्योंकि एक टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, कागज़ का बिल्कुल कम से कम उपयोग करना चाहिए, अर्थात प्रिंट जब ही निकालें जब आवश्यक हो। कागज़ को समझदारी से उपयोग करें, लिखने के लिए दोनों तरफ अर्थात दोनों पेजों में उपयोग करें। ये दर्पण दिए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आने वाले वर्कशीट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।